हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतिहास बताएंगे, भारत के बारे में इतिहास बताएंगे। आप अगर एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो एपिसोड 1 देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा समझ में आपको आएगा और ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। आज हम एपिसोड 2 बता रहे हैं, उसी के आगे बता रहे हैं। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेसियस कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोट्स कौन थे? हेरोडोट्स तो थे इतिहास के पिता थे। इतिहास के जनक बोलिए या इतिहास के पिता बोलिए, सेम है। तो हेरोडोट्स इतिहास के पिता थे। हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तकें की रचना की? हेरोडोट्स जो थे वो हिस्टोरिका नामक पुस्तकों की वर्णन की है, जो 5वीं शताब्दी में की है। इस बुक में क्या मतलब क्या का संबंध किया, मतलब ये बुक जब वो एक्सप्लेन किए, वर्णन किए, तो किसके बारे में लिखे? तो भारत और फारस के बारे में लिखे हैं। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों का नाम क्या था? सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे 3 थे। तो 3 लेखक आए थे। तो 3 लेखक में एक निर्याकस थे, एक आनेसिक्राटस तथा आस्ट्रोबुलस थे। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस कौन था? डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायनीसिस कौन था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी कौन था? टॉलमी भूगोलवेत्ता थे, जो मिस्र के निवासी थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलानी कौन थे? पिलानी जो थे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में क्या का वर्णन किया गया था? पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण किया गया या वर्णन किया गया। अब देखिए, होमो सैपियंस के प्रवेश धरती पर कब हुआ था? होमो सैपियंस चीनी लोग थे। होमो सैपियंस जो थे धरती पर कब आए थे? तो होमो सैपियंस को ज्ञानी मानव के नाम से भी जाना जाता है, जो आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले धरती पर आए थे। अब देखिए, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार शिकार करना था। मतलब शिकारी लोग जो थे, मानव लोग शिकार किया करते थे। तो उन लोगों का हर जगह, मतलब बड़ा हो छोटा, उन लोगों का काम ही था शिकार करना। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ, जो आदि मानवों ने किया। आग का आविष्कार पूर्व से लेकर 12,000 साल माना जाता है। पहले से 12,000 साल माना जाता है। जो आग की खोज किसने की? तो आग की खोज होमो सैपियंस ने की थी। अब देखिए, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कब की? 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले कालीकट यानी कप्पड़ गांव में पहुंचे थे। सोचिए, 8 जुलाई 1497 में मतलब ये भारत का खोज किया वास्को डी गामा ने, और वही 20 मई 1498 में केरल कोझिकोड जिले के कालीकट में पहुंच गए थे। मानवों का स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई थी? तो मानवों के स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ था, जो सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा एक ऐसा धातु है जो तांबा का सर्वप्रथम उपयोग किया, और तांबा के द्वारा बनने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, जो कृषि का आविष्कार कम से कम 7,000 से 13,000 ईसा पूर्व पहले हो चुका था। भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। यहाँ का भाषा सिंधी है। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा करते थे। यहाँ का जो भाषा था, जो सिंधी था, जो यहाँ के लोग मतलब मृतकों की टीला भी कहा करते थे। सिंधी लोगों को मृतकों की टीला के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे, और गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन थे। तो सिंधु सभ्यता का निर्माता 2 लोग थे। देखिए, पहला क्या? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे, और गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को देवता माना जाता था, और जंगलों और पशुओं को देवता के तौर पर पूजा जाता था। सिंधु सभ्यता में शिव पूजन का भी प्रचलन था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी।
सिंधुवासी मीठा पकवान के लिए क्या प्रयोग किया करते थे? सिंधुवासी मीठा खाने का अगर मन किया भी तो उन लोग सबसे ज़्यादातर पे वो शहद का यूज किया करते थे। सैंधा सभ्यता के लोग यातायात के लिए किस चीज़ का उपयोग किया करते थे? तो सिंधु सभ्यता या सैंधा सभ्यता एक ही है। सैंधा सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज किया करते थे। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार की वस्तुओं का प्रदेश गया तो हाँ, सिंधु सभ्यता में भी विदेशी व्यापार का आयात और निर्यात होता था। जो देखिए इस नीचे दिया गया है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार होता था। जैसे देखिए तांबा का जो प्रदेश में जाता था, खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान और ईरान। सीसा जो था, सीसा का ईरान जाता था प्रदेश। सोना का कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान। गोमेद जो है एक वस्तु है, धातु है, जो प्रदेश सौराष्ट्र जाता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया जाता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान जाता था। तो देखिए गाइज, उस टाइम भी सिंधु काल के टाइम में भी विदेशों से व्यापार आयात और निर्यात होता था। सैंधववासी कौन सा वस्तुओं का प्रयोग किया करते थे? सैंधववासी जो थे सूती और ऊनी कपड़ों का यूज किया करते थे। अब देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? आग में जो पकता है मिट्टी, जो रेड हल्का या हल्का ब्लैक सा जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या हम लोग कहते हैं पता है? टेराकोटा हम लोग कहते हैं। सिंधु सभ्यता में शव की प्रथाएं क्या थी? सिंधु सभ्यताओं में जलाने एवं गाड़ने दोनों की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा के शवों को दफनाने की सभ्यता थी। लेकिन अब देखिए, मोहनजोदड़ो में तो जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा में शवों को दफनाने की, पर सिंधु सभ्यता जब आया तो सिंधु सभ्यता में जलाने की और गाड़ने की दोनों की सभ्यता आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे? सैंधववासी जो थे मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा खेलना, चौपड़ और पशु पक्षियों के आपस में लड़वाना, लड़ाई करवाना, इन लोगों का मनोरंजन था, खेल था। तो थैंक यू गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल एस प्रिया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन। आ जाएगा पार्ट 1, इसका जरूर देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया।